है वो। एक बार बताओ मैं इतने सारे कैसे ले लूं? अरे यार क्यों नहीं ले जा पाओगे? अरे झाड़ू लगाए। देखो एकदम नहीं लगी ये। देखो ये और ये रक्षाबंधन की सुबह का है। तो ऊपर छत पे ही इतना अच्छा मौसम था, मतलब तो ये बोले यहीं पर सफाई कर दो, यहीं पर मतलब सब सारा सेट कर दो, बेडशीट वगैरह चेंज कर दो, तो यहीं सारे लोग बैठेंगे तो अच्छा भी लग रहा था, हवा चल रही थी ना, तो फिर सब वहीं बैठे हुए थे। और ये पूजा वूजा हो गई, नीचे की भी साफ़ सफाई कर ली थी हमने क्योंकि खाना बनाने की भी देर हो रही थी। तो फिर नीचे पूजा पाठ किया, नहाया, साड़ी वाड़ी पहनी, हमने कहा साड़ी पहन लेते हैं, आज त्यौहार है। तो भगवान जी को राखी खीर चढ़ा दी थी। रखा है खीर के लिए, देखो एकदम जम गया है, फ्रिज में रखा था एकदम जम गया है। और ये भी दूध है, इसमें भी दूध है, दूध इकट्ठा हो गया था। तो इसका खीर बना लेंगे। और ये छोला है, छोला में डालेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा, जल्दी पकने का प्रोसेस जल्दी हो जाता है। और छोले में हमने सिर्फ नमक डाल के, वैसे तो खाने वाला सोडा ढूंढ रहे थे, फिर जल्दी वो ऊपर रखा हुआ था तो हमने छोड़ो, हमने कहा ऐसे ही फिर नमक डाल के ऐसे चढ़ा दिया था। और ये सेब वेब कट करके दे देंगे, ये भी अपना ऑफिस का काम में लगे हुए थे, सुबह सुबह से काम इतना ज़्यादा इनको भी आ गया। और विहान को भी हमने कहा दे दें थोड़ा सा, चाय बिस्किट वगैरह सुबह तो खाया था, लेकिन फिर हमने कहा लाओ सेब रखें, कट करके दे दें। और इधर रायता बना के रख देंगे, ताकि ना रायता बना रखा रहेगा तो मसाला बाद में मिला देंगे, तो बूंदी वगैरह मिला देंगे ताकि फूल जाएगी फिर अच्छे से। अभी मतलब हम तो अपनी तरफ से तैयारी हमने कर ली थी, क्योंकि 12:30 1 बज रहा था, 1 डेढ़ बजे से हमने खाना बनाना स्टार्ट किया था। तो मतलब हाँ 12:30 से 12 12:30 ऐसे बज रहा था, याद नहीं है। और लेकिन फिर ये लोग बहुत लेट आए थे रात में, मतलब शाम को ये लगा लो 5:30 आज बज रहा था, 5:30 6 ऐसे ही हो रहा था। इतना ज़्यादा देर हो गई कि मतलब जो होता है ना इंतज़ार का, जो वो फिर वो एकदम वो होने लगा कि अरे यार कितना लेट हो रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर तो खैर इतना दूर दूर है कि आदमी निकल भी जाए टाइम से ना, तो वो पहुँचने में बहुत, और फिर रक्षाबंधन का टाइम, त्यौहार का टाइम, तो और तो वही बीच बीच में हमने कहा अपनी तैयारी हम कर रहे हैं, फिर ये लोग आएंगे जब तो पूड़ी वगैरह यही बना। मेन वही होता है ना, खीर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको चढ़ा दिया था हमने, जैसे ही नहा के आए ना तुरंत पूजा वूजा करके तुरंत दूध चढ़ा दिया था। तो फिर ये ताज़ा दूध था आज का, और तो ये उबाल के हमने रख दी चाय है कि। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी प्यारे प्यारे भाइयों को, प्यारी प्यारी बहनों को, सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खाना पीना बन रहा है क्योंकि दीदी जिया जी बच्चे सब आने वाले हैं। और इस बार मायके नहीं गई हूँ मैं, एक शादी के बाद 1-2 बार ही पड़ा होगा मेरा रक्षाबंधन, वरना यही पड़ता है। तो वो लोग आने वाले हैं, खाना पीना बन रहा है, अभी चहल पहल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी आएंगे तब फिर उसके बाद होगा, तो उसका पूरा। और जब तक छोला वोला उबल रहा था तो हमने कहा खीर भी चढ़ी थी, वो भी धीरे धीरे पक रही थी, तो हमने कहा ये पीस के रख लेते हैं। तो बस ये टमाटर इधर पीसा और प्याज पीसा उसमें, और प्याज पीस के उसमें मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा अदरक डाल दिया था, बाकी लहसुन वगैरह नहीं डाला था। फिर बहुत टेस्टी छोला बना था, इसका मसाला ही इतना ज़बरदस्त है। और थोड़ा सा फिर जीरा डाला और थोड़ा हींग डाल दिया था, और बस ये जो प्याज का पेस्ट था ना ये डाल दिया इसमें। और जब अच्छे से भुन जाएगा फिर उसके बाद टमाटर डाल देंगे, टमाटर भी थोड़ी देर भूनेंगे, और वो भी जब अच्छे से भुन जाएगा फिर SDS का छोले मसाले हैं ये डालेंगे बस। अभी बन रहा है छोला, तो इसमें डाल दिए, धीरे धीरे करके पकेगा ना, ये प्याज पकेगी अच्छे से, ये पक जाएगी। और ये बन रही है खीर गाढ़ी, इसमें घी सा। और ये देखिए खीर भी हमारी तैयार हो गई। तो इसमें इतना दूध अच्छा था ना कि वो घी सा एकदम, देखिए ऐसे वो कर रहे हैं ना, तो घी सा उतर आया था। फिर रख दिया था हमने ठंडी होने के लिए फ्रिज में, तो वो ना एकदम ठंडा हो गया था, अच्छी हो गई थी खीर। और उसको चावल को अच्छे से उसी में दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया था, तो बहुत अच्छी। छोले उबाल के रख दिए, छोले उबले रखे हैं, इसमें मसाला पक रहा है, इसमें खीर बन रही है। और ये चीनी मिला देंगे, तो चीनी तो अंदाजे से मिला देंगे, मतलब थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है खीर। तो बस उसमें मिला के चीनी और थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर बन जाएगी हमारी खीर। तो बढ़िया सी खीर बनी थी, भगवान जी को भोग लगा दिया था, फिर उसके बाद फ्रिज में रख दिया था हमने।
और खाने के लिए भी जब बनाया ना इसको विहान को देने के लिए तभी भगवान जी को भोग लगा दिया था और वैसे ही मतलब वो कर दिया था। ये देखिए 1-2 पैकेट निकलते हैं, 1 पैकेट ही डालेंगे, इतने में 1 पैकेट मतलब खूब अच्छा खासा हो गया था। थोड़ा सा नमक देखा उसमें, हमने कहा नमक अपने हिसाब से थोड़ा सा डाल देते। वही पैकेट में देख रही थी मैं कि नमक इसमें है, होता तो है, लेकिन फिर थोड़ा सा ऐड कर दिया था उसमें। और इसमें वो अनार के दाने वगैरह सब सारा होता है ना, तो उससे टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा आ जाता है। तो इस वजह से पैकेट में सब कुछ होता है, सारा जो होता है छोला मसाला में, तो फिर इसी वजह से ये रख ले आते हैं हम SDS के। वैसे तो कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं, लेकिन फिर ये डाल दो तो एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस जल्दी से बना देंगे छोला। खीर बन गई, रायता भी बन गया हमारा, और बस पूड़ी चावल ये रह गया था, तो फिर बाद में वो कर देंगे। तो बस खाना, और वही होता है ना त्योहारों में तो अच्छा अच्छा बनाओ, खिलाओ, खाओ, बस वही सारी चीज़ें। थकान तो हो जाती है हालांकि। और ये छोले में हमने मसाले भी डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक डाल दिया, इसको भी थोड़ी देर भूना, और भूनने के बाद फिर इसमें हमने छोला ऐड कर दिया था। छोला ऐड करने के बाद थोड़ा सा भूना और फिर पानी डाल दिया था। पानी डाल के उसको ढक्कन लगा के सीटी लगा दी थी, खूब सीटियाँ लग गई थी उसमें, मतलब धीमे धीमे आंच में। तो अच्छे से छोला का जो वो है ना, छोला अच्छे से पक गया था, और इनको वही वाला पसंद है। तो कह रहे हैं यार छोला अच्छे से गल गया है और अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा। बंद कर दिया है छोला, तो इसमें छोला पक रहा है, खीर हमारी बन गई है। और लेट हो ही रहा था तो बोले यार कुछ दलिया लिया बना दो, तो हमने कहा चलो ठीक है इनका दलिया बना देते हैं। तो इसको इनके और विहान के लिए दलिया बना दिया था। और ये छोले भी बन रहे हैं, और इधर ये खीर पलट के रख देंगे, उस पर कटोरे में निकाल के फ्रिज में डाल देंगे, तो ताकि ना ठंडी हो जाएगी। तो फिर ठंडी ठंडी खीर तो ठंडी ठंडी ही खाने में मज़ा आती है। तो फिर खीर इसमें निकाला था, भगवान को जी को भोग भी लगा दिया था, और फिर उसी से थोड़ा सा हमने भी चखा था। फिर वही जो चखा ना, फिर हमने बाद में नहीं खाया। तो मतलब गरम गरम अच्छी भी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर दलिया इनके लिए ये भी जिद दिया ना, तो ये भी जिद कर रहे थे कि तुम भी कुछ खा लो, नहीं तो फिर अभी होने लगोगी, पूरा काम भी करना है तुमको, सारा अभी खाना पीना भी बनाना है। तो फिर ये काफ़ी मतलब एकदम कहने लगे दलिया नहीं खा सकती है, तो नहीं हम फिर खीर ही खा लेंगे थोड़ा सा। तो फिर खीर खा ली थी, और ये इनके लिए लेकर जाएंगे। ऊपर बैठे हुए हैं ना, तो बार बार ऊपर नीचे बहुत थकान हो जाती है ऐसे। और ये हमारा छोला बन के तैयार हो गया है, तो कलर भी अच्छा आ गया है, और खाने में भी ठीक था, अच्छा था, टेस्टी। और इंतज़ार करते करते शाम हो गई थी। तो फिर ये लोग आए जब ना, तो ऊपर छत पे ही बैठे हुए थे। फिर हमने कहा पानी नहीं दिया और चाय बना देते हैं। तो बस ये नमकीन बिस्किट कुछ लाए नहीं, क्योंकि ये बोले ना रखा है, वही सब घर के लोग हैं, कोई ऐसा है नहीं कि नहीं एकदम बाहर से लेकर आना है। तो बोले कि ना वही दे देना, वही निकाल के, क्योंकि लाए थे राशन में सामान, चाय बिस्किट वगैरह। तो फिर वही तो हमने कहा चलो ठीक है, पसंद भी आते हैं इन लोग को पतंजलि बिस्किट वगैरह वो सब सारा। तो फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाए, हमने कहा चलो कोई नहीं, अभी तो खाना बना ही हुआ था। तो पूछ रहे थे, तो बोले नहीं अभी नहीं, पहले चाय पी लेंगे उसके बाद। तो हमने कहा चाय बना देते हैं। तो चाय हो रही है, थोड़ी गपशप हो रही है, बातचीत हो रही है, यहाँ पर बैठे हुए थे, यहाँ से बोल रहे थे। और फिर उसके बाद खाना खाने के लिए कहा अब ऐसा करो सब लोग नीचे। ये नहीं समझ आया कि इसने क्या बोला, पर जो भी बोला अच्छा लगा। और ये ब्लू सूट में हमारी नंद रानी है, और ये जेठानी है ये ब्लैक सूट में। तो ये जेठानी है, और जेठ जी हैं इधर, ये नंदोई हैं, ये नंद है। तो बस, और ये 2 भांजे हैं हमारे। तो फिर ना नीचे आ गए हम, इन लोग ये अपना बातें कर रहे थे। इन लोग को भूख लगी थी बच्चों को, तो हमने कहा हम खाना बना के इन लोग को दे देते, क्योंकि बस पूड़ी निकालनी थी, और पूड़ी के लिए आटा गूँथ ही दिया था, क्योंकि ये विहान भूखा था और ये भी भूखे थे। तो चावल और पूड़ी हमने बना ली थी। तो फिर इन लोग को खाना हमने कहा और दे देते हैं, तुम लोग खाओ, और फिर उसके बाद जब ये लोग खाएंगे तब का तब देखेंगे। तो ये तो बड़ा वाला तो खा के सो भी गया था, आराम से थका होगा, तो अपना खाना पीना खाए और फिर उसके बाद सो गया। और फिर ये लोग आए, हम लोग राखी फिर बांधी, राखी की बांधने के बाद फिर खाना पीना खाया। तो इन लोग को गरम गरम पूड़ी निकाल के हमने कहा ऐसा कर, ऐसे में पता लगता है ना खाने पीने का उसका। तो फिर हमने कहा चलो 2 लोग बैठे आराम से हो जाएगा। तो फिर बना के हम बार बार दे रहे थे, और ये लोग खा रहे थे आराम से। विहान खा ही चुके थे तो वो नहीं खा। और ये अब चल रहा है राखी का टाइम। तो अब टाइम हो गया था, तो ये बोले कि ना दीदी वो जानबूझ के रुकी हुई थी कि 7 साढ़े 7 बजे के बाद ही फिर बांधेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो हम लोग फिर, और जब नंबर से होता है, जब मतलब सारे लोग होते हैं, तो पहले बड़े, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, तो ऐसे चलता है। तो इनकी जेठानी और जो भैया हैं, तो उनके तो वहीं बांध दी थी। फिर हम ही लोग बचे थे, तो हम ही दोनों की फिर ये राखी बोली ना चलो शाम को ही बांधेंगे तुम लोग के।
तो हम लोग की बस वही राखी की बंध रही है, हम दोनों लोग बैठे हुए हैं और राखी की बंधने की बिहान की भी बांधा था इन्होंने, फिर राखी बोली लाओ इसको बांध देते हैं, इसका भी कलाई सुनी है। हमने कहा मुझे काहे में आगे का मोल देखो बहना भैया, सस्ती में समझो ना रे तो आ जाते हैं हमारे साथ। अच्छा आने वाले समय में तो हमको लाडो की घड़ी पहनाओ रक्षाबंधन की। लाडो नहीं रोलेक्स। हाँ वही मतलब इससे लेवल से कम लागे। और ये बिहान की भी बांधा और फिर उसके बाद हम लोगों ने पैर छुए, जो देना लेना होता है वो दिया लिया, और फिर उसके बाद फ़ोटो थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा। और ऐसे समय पे लगता है ना कि जब बिहान को ऐसे देखते हैं ना तो लगता है कि एक बहन होना जरूर, क्योंकि होता है ना कि कितना भी हो अपना अपना ही होता है, अपने भाई बहन अपना। तो थोड़ा इनसे बोलते भी हैं कि एक बहन होना ज़रूरी है, लेकिन ये तैयार नहीं हो रहे हैं, कह रहे नहीं ठीक है जैसा भी है मर जाएगा वो नहीं। लेकिन ऐसे जब त्यौहार व्योहार होता है ना तो फिर लगता है कि नहीं हाँ एक होना, दो तो मतलब होने ही चाहिए एक दूसरे का वो, और बहन होना ज़रूरी है क्योंकि घर भरा भरा होता है। अब यही लोग आ गए, दीदी आ गई, तो फिर तो होता है ना कि थोड़ा अच्छा लगने। और ये हो रहा है हम लोग का खाना, मतलब हो नहीं रहा, बना रहे हैं। पूड़ियाँ बनानी थी तो पूड़ियाँ ही सेक रहे हैं, तो ये बोली लाओ जल्दी से सिकवा लेते हैं, अकेले तब से लगी हुई। तो हमने कहा चलो ठीक है जल्दी थोड़ा सा ही मदद मिल जाए। जब तक होगी तब तक हम आटा मार के निकाल देंगे। और सब सारा लगा दिया था वहीं खाना, तो हमने कहा दीदी आप ना बैठे बैठे निकाल देना, खिला देना सबको, हम इधर से देते जाएंगे। क्योंकि फिर ना उस किचन में अगर सब सारा लगाओ ना तो बहुत खाना बनाएं कि उसमें लगाएं उतने छोटे से उसमें, तो फिर यही ऐसे ही करते हैं, हम नीचे सारा निकाल के रख देते हैं कि आप बैठ के आराम से। इनको पैर में बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं ब्लड की कमी की वजह से, तो इनको मतलब काफ़ी दर्द हो रहा है पैर में। तो हमने कहा आप ऐसा करो आराम से आप बैठ जाओ और आप ना फिर ऐसे हम सारा दे देंगे, आप बस ऐसे लगा देंगे। तो ये खिला रही थी, हम इधर बना रहे थे, पूड़ियाँ निकाल रहे थे, सारे लोग खा रहे थे। फिर और होता है थकान तो होती है थोड़ा सा, कभी कभी वो भी लगता है कि नहीं यार मतलब कैसे करेंगे क्या है, थोड़ा होता है। लेकिन उसके बाद जब सब अच्छे से निपट जाता है तो फिर मन खुश होता है कि नहीं हाँ अच्छा हुआ, ठीक है सब लोग आ गए, अच्छे से हो गया, निपट गया। दूसरे दिन के लिए बर्तन भी खूब सारे हो गए थे, लेकिन हमने कहा चलो। और ये है मेरा भांजा, तो ये बना रहा है चाय। तो हम बैठे हुए थे तो ये अपना मतलब वो हम देख रहे थे कुछ मोबाइल में, और ये आया कह रहा मामी लाओ मैं चाय बना देता हूँ। तो विहान ने छन्नी धुल के दी, तो वो कह रहा मेरी वजह से चाय अच्छी बनी। हमने कहा हाँ सही बात, श्रेय तो जाता है क्योंकि विहान ने छन्नी धुली और भैया ने चाय बनाई, तो बड़ी अच्छी चाय बनाए थे। छोटा वाला भांजा है मेरा, बड़ा। और ये हम लोग देख रहे हैं नया MGO, वो जो कानपुर की मस्ती आता है ना, कानपुर जोक्स, हाँ वो जो आते हैं MGO, वो देख रहे हैं। तो अभी पापा वर्सेस बुआ आया है ना, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वही दिखा रहे थे। ये कह रहे हैं इनको ज़रूर दिखाएंगे पप्पी को। तो ये अपनी दीदी को दिखा रहे हैं। हम लोग को असल में समझ में आता है ना, कानपुर का ही, हम लोग कानपुर से ही हैं, तो बोली भी समझ में आती है। और ये भांजा मेरा दे रहा है चाय बैठे बैठे, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, और चाय भी अच्छी है। और इनकी हो रही है विदाई। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं कि नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। गणपति बप्पा मोरया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइए।